भारत और पाकिस्तान में सर्वनाश निश्चित है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एस्केलेशन लैडर में चौथे स्टेप पर अब भारत और पाकिस्तान का तनाव पहुंच गया है। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक टर्म यूज की जाती है, एस्केलेशन लैडर। इसका मतलब होता है तनाव की सीढ़ी, और चौथे स्टेप पर भारत और पाकिस्तान अब इस तनाव की सीढ़ी में जा पहुंचा है। युद्ध संग्राम जारी है। शुरुआत पहलगाम हमले से हुई थी, वो पहला स्टेप था, और इसका जवाब फिर भारत ने दिया था 4 बड़े फैसले लेकर, जिसमें सिंधु समझौते को रद्द करना सबसे बड़ा डिसीजन था। पाकिस्तान ने उस वक्त धमकी दी थी कि यदि उनका पानी रोका जाएगा तो वो हमला करेंगे, और पाकिस्तान ने ये किया भी, क्योंकि हमेशा से ही पाकिस्तान नियमों की उल्लंघना करता आया है, अपनी नापाक हरकतें करता आया है, और फिर पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। इसका भी भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस तरह से चौथे स्टेप पर अभी भारत पाकिस्तान पहुंच गया है। बीच में बहुत कुछ हुआ, ड्रोन से भी पाकिस्तान ने हमला किया, भारत ने उसका भी जवाब दिया, और तो और पाकिस्तान में घुसकर, पीओके में घुसकर, जिसे कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, वहां पर भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और यहां मिसाइल स्ट्राइक को अपनाया था। ठीक इसके बाद जम्मू एयरपोर्ट पर पिछले कल पाकिस्तान की ओर से हमला कर दिया जाता है, और इसका जवाब भी भारतीय सेना ने बिल्कुल दिया है, बखूबी दिया है। अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उनकी सभी मिसाइल्स को नाकाम किया है। लेकिन इस सबके बीच ये गौर करने वाली बात है कि चौथे स्टेप पर अब ये युद्ध संग्राम पहुंच चुका है। क्या आप जानते हैं अगला स्टेप क्या होगा? इंटरनेशनल रिलेशन में ये बात स्पष्ट की गई है कि जब चौथे स्टेप के बाद अगली ओर भारत और पाकिस्तान का युद्ध संग्राम बढ़ेगा, तो फिर 5वां स्टेप इसमें ये माना जा रहा है कि वो पूर्ण युद्ध होगा। इसमें पूर्ण युद्ध किया जाएगा, नौसेना और वायुसेना संग्राम में उतरेंगी। छठा स्टेप इससे भी काफी खतरनाक होने वाला है, जिसमें यह माना जाता है कि छोटे परमाणु बम से हमला किया जाता है। और 7वां स्टेप है सर्वनाश, जब बड़े धमाके होंगे, बड़ा परमाणु बम प्रयोग में लाया जाएगा दोनों देशों की ओर से। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी युद्ध हुए हैं, किन्हीं भी दो देशों के बीच जब युद्ध संग्राम छिड़ता है, तो अक्सर ऐसा ही देखने में आता है, किसी छोटी सी घटना से या किसी बयानबाजी से युद्ध संग्राम शुरू तो हो जाते हैं, लेकिन 7वें चरण पर जाकर ही खत्म होते हैं, यानी कि सर्वनाश निश्चित है। और अभी चौथी सीढ़ी पर भारत और पाकिस्तान का ये युद्ध भी पहुंच चुका है, जो कि गौर करने वाली बात है। आइए बारीकी से जानते हैं कि स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 और स्टेप 4 में क्या कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। सबसे पहले स्टेप 1 पर चलते हैं। जब शुरुआत ही इस युद्ध की हुई थी, तो वो पहलगाम हमले से हुई थी। 22 अप्रैल का दिन था। तकरीबन 26 पर्यटकों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मार गिराया था। स्टेप 2, 23 अप्रैल को भारत सरकार ने पाकिस्तान पर 5 पॉइंट एक्शन लिया, जिसमें उनके डिप्लोमेट्स की संख्या घटाने से लेकर अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने का फैसला हुआ। सिंधु जल संधि रद्द करने का फैसला इसमें शामिल था। ये एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम भारत सरकार का माना जा रहा था। स्टेप 3 में पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद सैन्य तैनाती बढ़ा दी। उनके नेता और सैन्य अफसर परमाणु हमले की धमकी देने लगे। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने मिसाइल टेस्टिंग की, युद्ध अभ्यास शुरू कर दिए गए। स्टेप 4 में भारत ने 7 मई को पीओके और पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। 8 मई को पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। जम्मू एयरपोर्ट को भी अपना निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को नाकाम कर दिया। जवाब में भारत ने 7 मई की सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। हालांकि 8 मई की रात भी दोनों देशों के बीच झड़प होती रही। क्या ये एक बड़ा कारण है कि अमेरिका पीछे हट रहा है? क्योंकि अब स्टेप 4 पर भारत पाकिस्तान का युद्ध पहुंच चुका है। माना यह जा रहा है स्टेप 7 तक पहुंचेंगे तो सर्वनाश निश्चित है। तो क्या इस वजह से फॉरेन रिलेशंस भी अब खराब होने लगे हैं, या ये हम मानकर चल सकते हैं कि फॉरेन कंट्रीज ने पीछे हटना शुरू कर दिया है? फिलहाल एक ये वजह मानी जा रही है, लेकिन यही एक वजह है ऐसा भी मानकर हम नहीं चल सकते हैं। कुछ और भी इसके कारण हो सकते हैं। बने रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ। मैं दीक्षा शर्मा।